राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री अष्टु ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। मकर राशि 10 से 15 मार्च साप्ताहिक राशिफल। लटके भटके काम बनेंगे, इन सब कामों में अपार तरक्की। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना है। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, आप अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक पैसे का खर्च नहीं, छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चले, हो सकता है लाभ हो जाए। मकर राशि, लटके भटके काम बनेंगे। यदि आपकी कोई समस्या है, परेशानी है, तो अपना डिटेल हमें जरूर मेल करेंगे। आपसे एक पैसा चार्ज नहीं लिया जाता, यह सारा व्यवस्था निःशुल्क है। कोई एक प्रश्न पूछिए। मकर राशि, हमारा जो साप्ताहिक राशिफल होता है यह चंद्रमा पर आधारित है। चंद्रमा हमारे मन के कारक होते हैं, चंद्रमा हमारे माता के कारक होते हैं। ज्योतिष शास्त्र में यदि तिथि की गणना करनी है, दैनिक राशिफल की गणना करनी है, शुभ मुहूर्त देखना है, साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, वार्षिक राशिफल कुछ भी ज्ञात करना है, तो बगैर चंद्रमा के असंभव नहीं। बगैर चंद्रमा के संभव नहीं। चंद्रमा हमारे मन के कारक होते हैं, चंद्रमा हमारे माता के कारक होते हैं। तो चंद्रमा बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ते हैं। जिस भी घर में जाते हैं उस घर का हमें शीघ्र फल प्राप्त होता है, फल शीघ्र देते हैं, बहुत जल्दी प्राप्त करा देते हैं उस घर का। तो अब यही चंद्रमा गोचर कर रहे हैं आपके इस घर से, आपके आय के घर से, आपके लाभ के घर से, वृश्चिक राशि से। और यहां पर ये 11 तारीख तक रहेंगे। 11 से लेकर के 14 तक रहेंगे आपके धनु राशि में, यहां पर आपके विदेश के घर पे। 14 से लेकर के पूरे सप्ताह रहेंगे आपके लग्न में। तो अब इनका परिणाम क्या होगा, ध्यान से सुने, बात को समझें। देखिए, ये जो वृश्चिक राशि है चंद्रमा की नीच राशि है। तो कोई भी ग्रह यदि नीच अवस्था में है, नीच राशि में है, तो ऐसा नहीं है कि वह बुरा प्रभाव ही देगा, बुरा परिणाम ही देगा, ऐसा कदापि नहीं है। हमने बहुतों की कुंडलियां देखी हैं, शुभ परिणाम मिलता है, अच्छा परिणाम मिलता है, लाभ होता है। तो अब लाभ के घर में चंद्रमा, तो आपके लाभ को बढ़ाएंगे, आपके आय को बढ़ाएंगे, सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होगा। आपने जो मेहनत करी है, जो तपस्या करी है, उसका आपको बेनिफिट मिलेगा, आपको लाभ मिलेगा। आपका तरक्की, आपका प्रमोशन होना तय है। आपका प्रमोशन होगा, आपकी तरक्की होगी, आपकी उन्नति होगी, यह अटल सत्य है। आपके काम में तेजी आएगा। आप जो भी काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर, उसमें तेजी आएगा। बहुत अच्छा पैसा कमाते हुए दिखाई देंगे आप। सपना आपका साकार होगा, जो उलझन, जो परेशानी है वह दूर होगी। अच्छा, यहां से 1 2 3 4 5 6 7 सातवीं दृष्टि डालेंगे आपके पंचम भाव पे। तो आपके संतान का ग्रोथ होगा, आपके संतान की तरक्की होगी, प्रेम प्यार में इजाफा होगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लाभ मिलेगा, सफलता मिलेगी। कोई उलझन, कोई परेशानी थी वह दूर होगी, समाप्त होगी। कोई आपका मित्र आपसे दूर हो गया था, वह आपके संपर्क में आएगा, आपके समीप आएगा, जिससे आपका मन प्रसन्न होगा। यदि आप अध्ययन कर रहे हैं तो अध्ययन में मन लगेगा, अध्ययन में तरक्की करते हुए दिखाई देंगे, उलझन दूर होगी, समस्या का समाधान होगा। अच्छा, इसके बाद में आ जाएंगे आपके इस घर में धनु राशि में, और 11 से लेकर के 14 तारीख तक आपके इसी घर में रहने वाले हैं, आपके विदेश के घर में। और जब विदेश के घर में आएंगे तो विदेश से जुड़ा हुआ जो भी मसला है वह सॉल्व होगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की राशि है और देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं आपके 6वें घर में। और 1 2 3 4 5 6 7 सातवीं दृष्टि डालेंगे चंद्रमा पर। और चंद्रमा और गुरु की जब भी युक्ति बनती है तो महाप्रबल गज केसरी राजयोग का निर्माण होगा।
तो 11 से 14 तक महाप्रबल गज केसरी राजयोग का निर्माण आपके 12वें घर में होगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ रही है, तो यह योग बनेगा। तो विदेश से जुड़ा कोई भी मसला है, कोई भी मामला है, वह सॉल्व होगा। विदेश से आपको लाभ होगा, आपकी उन्नति होगी, आपकी तरक्की होगी। विदेश जाने का मार्ग प्रशस्त होगा। यदि आप विदेश जाना चाह रहे थे, नहीं जा पाए, कुछ मामला फंस गया, कानूनी अड़चन, झंझट, परेशानी, तो अब वह सारा समाप्त होगा। विदेश जाने का सपना आपका साकार होगा। यदि आप विदेश में रहते हैं तो वहां से आप बहुत अच्छा पैसा कमाते हुए दिखाई देंगे। सपना जो आपका अधूरा है, वह अधूरा सपना, अधूरा ख्वाब आपका पूरा होगा। धन खर्च होगा, लेकिन अच्छे जगह पर खर्च होगा। बुद्धिमत्ता के साथ आप पैसा खर्च करते हुए दिखाई देंगे। देवगुरु बृहस्पति की स्थिति बेहद मजबूत हो गई, बेहद मजबूत स्थिति हो गई। तो विदेश से जुड़ा कोई भी काम है, सोशल मीडिया से जुड़े हैं तो आप फेमस होंगे, तरक्की मिलेगी आपको। फिल्मों से जुड़े हैं तो वहां से आप बहुत अच्छा लाभ कमाते हुए दिखाई देंगे। यानी विदेश से आप खूब धन कमाते हुए दिखाई देंगे, विदेश से आप खूब पैसा कमाते हुए दिखाई देंगे। जो भी आपकी उलझन परेशानी वह समाप्त होकर रहेगी। धन संबंधी समस्या तो दूर होगी। अब यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 7वें दृष्टि डालेंगे आपके इसी घर पे, 6ठे भाव पे। रोग ऋण शत्रु से मुक्ति दिला देंगे। स्किन संबंधी कोई समस्या है, मानसिक कोई समस्या है, उसे छुटकारा मिलेगा। हाँ, कोई दवा चल रहा है तो दवा को प्रॉपर खाते रहिएगा। परहेज जो डॉक्टर साहब ने बताया, परहेज करिएगा। नौकरी में तरक्की, उन्नति, कहीं इंटरव्यू देना है तो जरूर दीजिएगा, आपको लाभ होगा। 14 तारीख को ये आ जाएंगे आपके लग्न में, मकर राशि में। पूरे सप्ताह मकर में ही रहने वाले हैं, तो आपका मन प्रसन्न होगा, मन आपका आनंदित होगा। कोई उलझन, कोई परेशानी है तो वह समाप्त हो जाएगी। आप अपनी मस्ती में मस्त रहेंगे, अपनी खुशी में खूब झूमेंगे, क्योंकि आपको खुशियां खूब मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। खूब खुशियां मिल रही हैं, खूब आनंद आ रहा है आपको, क्योंकि आय बढ़ रहा है, विदेश से लाभ हो रहा है, सोशल मीडिया में फेमस हो रहे हैं, नौकरी में तरक्की, प्रमोशन हो रहा है, नौकरी का प्रबल और प्रचंड योग बन रहा है, जिससे मन आपका प्रसन्न होगा। 7वीं दृष्टि सीधे आपके 7वें भाव पे, अपने ही घर को, अपनी ही राशि को देखेंगे, तो दाम्पत्य जीवन में प्रेम प्यार बढ़ेगा। पति पत्नी का बहुत अच्छा संबंध बनेगा। यदि कोई दुराव, कोई खटास, मतभेद था, वह समाप्त हो जाएगा। बिजनेस व्यापार में आपको लाभ होगा। बहुत अच्छा समय, लटका भटकाट का काम आपका बन जाएगा। 1 लोटा जल भोलेनाथ को देंगे, और चंद्रमा को शाम के समय में, रात्रि के समय में खीर का भोग लगाते हैं। पूरा परिवार फिर उससे प्रसाद के रूप में ग्रहण करेंगे तो आपको लाभ होगा। यदि आपकी कोई समस्या परेशानी तो अपना डिटेल हमें जरूर मेल करेंगे। सटीक और सरल उपाय बताता हूँ, करेंगे तो लाभ होगा। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हमारी प्रार्थना है। जय